अस्सलाम वालेकुम, दिस इज करीम शराजी और आज का हमारा टॉपिक है स्टडी अब्रॉड। स्टडी अब्रॉड जो है वो इस वजह से हॉट टॉपिक है कि आजकल आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं और मास्टर्स करना चाहते हैं, या वो स्टूडेंट जिन्होंने ए लेवल्स किया है या इंटरमीडिएट किया है, वो सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कोशिश करते हैं कि हम बाहर किसी कंट्री में चले जाएं पढ़ने के लिए, हमारी लाइफ सेटल हो जाएगी। अच्छा, अब ज़्यादातर स्टूडेंट उसमें ऐसे होते हैं, उनका ये पर्पस नहीं होता कि वो बाहर जाके अच्छी एजुकेशन हासिल करेंगे, अच्छी सर्टिफिकेशन लेंगे, फिर अपनी कंट्री में आके सर्व करेंगे। ज़्यादातर स्टूडेंट का हिडन पर्पस ये होता है कि भाई हम बाहर पढ़ने जाएंगे तो वहाँ पे जाके हम अर्निंग करेंगे। अच्छा, अब वो यानी कि उनकी करेंसी में अर्निंग करेंगे, डॉलर में, पाउंड में, यूरो में, तो हमारी लाइफ अच्छी हो जाएगी, क्योंकि हमारी कंट्री के जो हालात ऐसे हैं कि इसमें जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज कम होती हैं, पसंद की जॉब नहीं मिलती, सर्चिंग में प्रॉब्लम है, और फिर महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है। तो वो कहीं से भी सुनते हैं, फेसबुक से देखते हैं कोई ऐड, यूट्यूब पे देखते हैं, किसी जानने वाले से सुनते हैं, कहते हैं हमें भी बाहर जाना है। तो अब बाहर जाने के लिए कुछ जो इंफॉर्मेशन है वो मैं चाहता हूँ कि मैं स्टूडेंट्स को क्लियर करूँ कि भाई क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है अगर आप अप्लाई कर रहे हैं स्टडी अब्रॉड के लिए किसी भी कंट्री के अंदर। अब पहला जो पॉइंट है उसका है वो फाइनेंस आपके पास कितना है। अगर आप बाहर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आपको ये पता हो कि आपका जो फाइनेंस है वो आपके पास इनफ है। नंबर वन, फाइनेंस का मतलब ये है कि आप अगर यूके अप्लाई कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया अप्लाई कर रहे हैं, अमेरिका अप्लाई कर रहे हैं, किसी भी कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ की जो एक साल की ट्यूशन फीस है वो आपको देनी होती है। वो आप 1 गो में देते हैं या 2 इंस्टॉलमेंट में देते हैं, जैसे भी कंडीशन है। तो पहले तो आप ये देखें कि जो आपको फंड कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, या आपने खुद सेविंग्स करी हुई, वो फंड्स आपके पास इनफ हैं या नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि आप जिस भी कंसल्टेंट के पास जाएं उससे उस कंसल्टेंट का एजुकेशनिस्ट होना जरूरी है। यानी कि आपने किया हुआ है कॉमर्स में और आप अप्लाई कर रहे हैं किसी और फील्ड में, तो आप कोशिश करें कि आप रेलिवेंट डिग्री में अप्लाई करें। आपको ये पता हो कि जिस कोर्स में आप अप्लाई कर रहे हैं उसका स्कोप क्या है फ्यूचर में। तो जो आपके जो डिग्रीज हैं, जो भी आप प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, उसके बारे में आपको सही मालूमात हो, या वो एक्सपर्ट जो आपको इसके बारे में सही मालूमात फराहम करें कि भाई आपके लिए क्या बेहतर है और कौन सी कंट्री बेहतर है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जब भी आप बाहर अप्लाई करते हैं, अपार्ट फ्रॉम ट्यूशन फीस, आपका एक खर्चा ये होता है कि आपको बैंक स्टेटमेंट शो करनी होती है। जैसे यूके में 28 डेज की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, और बाकी कुछ कंट्रीज में 6 मंथ की चाहिए होती है स्टेटमेंट। तो वो जो बैंक स्टेटमेंट जो चाहिए होती है 3 मिलियन की, 4 मिलियन की, तो वो आपके पास सफिशिएंट फंड हों। अगर आपके पास फाइनेंसेस अवेलेबल हैं फॉर 1 ईयर ट्यूशन फीस, फॉर बैंक स्टेटमेंट, और जो बाकी दूसरा खर्चा होता है, जैसे आपका आईएएस की एग्जामिनेशन फीस हो गई, पीटी की एग्जामिनेशन फीस हो गई, प्रिपरेशन फीस हो गई, ये सारे पैसे, फिर आप जब अप्लाई करते हैं तो आपके टिकट का खर्चा, आपका हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह की सारी चीज़ें आपके पास हैं। अच्छा, अगर आपके पास ये चीज़ें हैं तो सेकंड जो पॉइंट है वो है आपका एग्जाम आईएल्स का और पीटी का। तो उसमें ये कि डायरेक्टली आप अगर एग्जाम दे सकते हैं, अगर आप समझते हैं कि आपका लेवल अच्छा है तो आप डायरेक्टली जाके एग्जाम दे दें। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे प्रिपरेशन की ज़रूरत है, तो आप किसी भी एक्सपर्ट को तलाश करें, रेफरेंसेस लें, और आप उनसे जाके मिलें और अपनी प्रॉपर प्रिपरेशन करें, और उसके बाद फिर आप एग्जाम अटेम्प्ट करें। तो ये दो चीज़ें हैं। सर, तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि जैसे स्टूडेंट जब बाहर कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पे हर स्टूडेंट को ड्यूरिंग स्टडीज़ कुछ आवर्स मिलते हैं, 10 आवर्स, 20 आवर्स, कि भाई आप ये इसमें आप अर्निंग कर सकते हैं। जाहिर सी बात है उसमें आप और जॉब्स ही करते हैं जो आपको मिलती हैं अपने खर्चे वगैरह मीट करने के लिए। लेकिन इस सारे प्रोसेस के अंदर स्टूडेंट एक चीज़ मिस करते हैं, वो ये होती है कि वो स्टडीज पे फोकस नहीं करते। तो आप अगर बाहर किसी भी कंट्री में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, वेदर अंडर ग्रेड के लिए या पोस्ट ग्रेड के लिए जा रहे हैं, तो आप लोगों को ये सजेशन है कि आप जो है वहाँ पे जाके जो डिग्री है वो कंप्लीट करें सही तरीके से। आप भले जो भी काम कर रहे हैं साइड में वो करते रहें, लेकिन आप फोकस करें अपनी एजुकेशन के ऊपर। जिस भी डिग्री में आप जा रहे हैं उस डिग्री को आप कंप्लीट करें सही तरीके से, और उसके बाद आपको ये बेनिफिट होगा कि अगर आप कल को अपनी कंट्री में भी आते हैं तो आपके पास एक डिग्री होगी फॉरेन कंट्री की, जिसकी बेस पे आप यहाँ पे जॉब कर सकते हैं और आगे एक्सेल कर सकते हैं अच्छे तरीके से। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, या तो वो डिग्री स्लो करते हैं, काम पे फोकस कर रहे होते हैं, या वो ये करते हैं कि वो डिग्री कंप्लीट नहीं करते और फिर एक टाइम के बाद फिर उनको अपनी कंट्री पे वापस आना होता है। तो आप अपना रिकॉर्ड सही रखें, अपना वहाँ पे एजुकेशन हासिल करें,
और जब आप वहाँ पे उनकी डिग्री हासिल कर लेंगे तो उसके बाद फिर आप उस डिग्री की बेस पे आप इंटर्नशिप करेंगे और फिर आपको जो जॉब मिलेगी वो आपकी फील्ड से रिलेटेड मिलेगी। यानी कि जब आप ड्यूरिंग स्टडीज वहाँ पे आप और जॉब्स कर रहे हैं, लेकिन आफ्टर डिग्री आफ्टर इंटर्नशिप आपको उस कंट्री में आपकी फील्ड से रिलेटेड जॉब मिल जाएगी। तो फिर आप अपना करियर एक्सेल कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि भाई मैं वहाँ सेटल होना चाह रहा हूँ तो उसके जो जो भी रूट्स होते हैं वो सारे पता चल जाएंगे आपको। आप इंटरनेट पे देख लेंगे कि क्या तरीके आगे, जैसे यूके में आप जाते हैं अंडर ग्रेड में, पोस्ट ग्रेड में, तो आपको वहाँ पे जो पोस्ट स्टडी वर्क अलाउड होता है 2 इयर्स का। पीएचडी में जाते हैं तो 3 इयर्स का अलाउ होता है। तो फिर आप उस 2 इयर्स में या उस 3 इयर्स के अंदर आप जो है वो अपना जॉब करते हैं और आपने जो सारा खर्चा किया हुआ होता है वो फिर आप उसको कोशिश करते हैं कवर करने की। फिर जो भी फ्यूचर में आपके प्लान होते हैं इस तरीके से होता है। तो आप ये 3 जो मैंने पॉइंट आपको बताए हैं इसको आप इसलिए ध्यान में रखें कि जब तक आपके पास फंड्स नहीं है, आपके पास आईएलटीएस नहीं है, और तीसरा पॉइंट ये है कि एजुकेशन मैनेजमेंट मीन्स आपने कौन सा कोर्स करना है, क्यों करना है, उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं आपकी कंट्री में, उस कंट्री में, किसी और कंट्री में। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। ऐसे ही नहीं कि बस आप उठे बोलेंगे या मुझे बाहर जाना है पढ़ने के लिए। थैंक यू सो मच।